प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। और हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, 9x² + 7x - 2 = 0। तो कौन सी विधि से हल करने को बोल रहे हैं? सूत्र विधि से। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार लिख लेना। ये तो ये आपका क्वेश्चन लिखा गया। तो ये क्या है? तो ये है हमारा दिया गया वर्ग समीकरण। ठीक, इसकी तुलना किससे करेंगे? तो इसकी तुलना करेंगे व्यापक वर्ग समीकरण से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, ये दिया गया वर्ग समीकरण ये की तुलना ये व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, ये समीकरण से करने पर, तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है? तो ये देखिए, ax² + bx + c = 0, ये व्यापक वर्ग समीकरण है। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका दिया गया वर्ग समीकरण है और ये आपका व्यापक वर्ग समीकरण है। आपको ये दिया गया वर्ग समीकरण की तुलना किससे करना है? व्यापक वर्ग समीकरण से। तो कीजिए, ये देखिए, इसका तुलना इससे करोगे, इसका इससे, और इसका इससे, और इसका इससे। तो ये देखिए, इसका कीजिए, तो x² दोनों में है ना। तो a की जगह क्या है? 9, फिर b की जगह क्या है? 7, और फिर c की जगह क्या है? चिन्ह सहित लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस को भी लेना है। आ गया समझ में? अब कौन सी विधि से हल करने को बोला था? सूत्र विधि से। तो यहाँ लिखोगे सूत्र विधि से। ये क्या लिखोगे? सूत्र विधि से, या सूत्र विधि के प्रयोग से। तो सूत्र विधि से क्या होता है? तो x होता है -b, ये फिर प्लस माइनस √b² - 4ac, ये, और पूरे का अपान होता है 2a। ये आप चाहो तो इसको x ऐसा बीचों बीच लिख सकते हो। अब मान को यहाँ रखिए, तो x ये माइनस का माइनस रहेगा, b की वैल्यू क्या है? 7, फिर ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये अंडर रूट, ये ऐसा है ना, b का होल स्क्वायर। तो b क्या है? 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 × 1 × c। तो 4 × a का मान कितना है? 9, और c का मान कितना है? -2। तो ये -2, ये। अब पूरे का बटे क्या करना है आपको? 2 है, तो 2 गुणा a है, तो 2 × a का मान कितना है? 9, ये। ठीक है, आ गया समझ में? अब आगे हल करो, तो x ये क्या हो जाएगा? -7, प्लस माइनस का प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 × 7, तो 7 × 7 = 49 ऋण। इसको देखिए 9 चौक, ये ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अब 9 चौक कितना होता है? 36, 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है कि नहीं होता है? अब पूरे का बटे 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। आ रहे समझ में? यस सर। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये x का x लिखना, इक्वल का इक्वल लिखना, -7 का -7 लिखना, फिर क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट का अंडर रूट। ये दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो ये देखिए 72 और 49 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? दोनों 11 के, ये 7 1 8 8 4 12, 121 आया। तो ये 121 आ गया। अब पूरे का बटे कितना है? 18। ये देखो, ठीक। तो x ये -7, ये प्लस माइनस 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। ये देखो 11 11 क्या होता है? 11 11 121। तो ये ऐसा हो जाएगा 11 × 11, ये। तो इसका जोड़ी मार रहे हैं ना, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ऋण 7 धन ऋण, ये क्या हो जाएगा? 11, और बटे कितना हो जाएगा? 18। तो ये क्या है? x बराबर है। अब यहाँ धन ऋण है, तो एक बार धन लेंगे और एक बार ऋण। तो ये धन चिन्ह लेने पर, क्या? धन चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा? x बराबर ऋण 7 धन 11 बटे 18, और यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर, ये ऋण चिन्ह लेने पर, ये तो क्या हो जाएगा? x बराबर ऋण 7 ऋण 11 बटे कितना हो जाएगा? 18। तो ये देखिए x बराबर 11 में 7 को घटाओ, कितना है?
4 बटे 18 और यहाँ पर x बराबर ऋण 7 और ऋण 11 कितना हो जाएगा, ऋण 18 बटे 18। ये अब देखो इसको कटा दो, 2 दूनी 2 नियम, तो x का मान कितना आया 2 बटे 9 और यहाँ पर 18 एकम 18 एकम, तो x का मान ऋण 1। तो x का कितना मान आया, 2 मान। कौन कौन सा आया, तो x बराबर 2 बटे 9 ये और कामा करके क्या -1, ये आ गया समझ में। तो यही क्या है आपके x के 2 मान है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये देखिए आप इसको हल कर रहे थे वर्ग समीकरण को, वर्ग समीकरण में x का अधिकतम घात कितना होता है 2, तो हल कितना आएगा, मान कितना आएगा इसका 2, x का घात 2 है मतलब 2 मान आएगा। कौन कौन सा आया, तो x = 2/9 और -1। क्लियर है, ऐसे आपको सॉल्व करना है।